की बात है, ये लॉ आया ही क्यों? क्यों सीआरपीसी से काम नहीं चल रहा था क्या? आईपीसी से काम नहीं चल रहा था क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट से काम नहीं चल रहा था क्या? तो फिर ये लॉज़ क्यों आए? तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनका अगर ओरिजिन और जेनेसिस देखेंगे तो ये प्री कॉलोनियल एक्ट्स हैं। इन्हें इसलिए लाया गया था कि सिटीजन जो भारतीय हैं उन्हें सप्रेस किया जा सके। इसका पब्लिक वेलफेयर या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए हमने इसे चेंज किया। दूसरी बात, जब ये एक्ट आया था तब सोशल कंडीशन और क्रिमिनल सिनेरियो अलग था। अब तो साइबर क्राइम आ गया है, अब तो मॉब लिंचिंग आ गया है, अब डिफरेंट डिफरेंट अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इवॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक्ट को भी चेंज करना पड़ा। वन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ वैनगार्ड आईएएस, जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, जहाँ पे कि हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो कर रहे थे, उसे चेंज कर दिया गया। जहाँ पे कि आईपीसी वाज चेंज्ड इनटू बीएनएस और भारतीय न्याय संहिता। समझ में आ रहा है? सीआरपीसी बन गया बीएनएसएस और भारतीय नागरिक संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है? आईपीसी क्या बना? बीएनएस और भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी क्या बना? बीएनएसएस, और इंडियन एविडेंस एक्ट बना बीएसए। अच्छा, ये बीएनएस किससे डील करता है? ये क्राइम को डिफाइन करता है और पनिशमेंट फिक्स करता है। तो जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये क्या करता है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, उसके बारे में बात करता है। और ये एविडेंस एक्ट, ये एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर बात करता है। तो हमने बेसिकली देखा कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के बीएनएस, बीएनडबलएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में कन्वर्ट किया गया। तो व्हाई दिस वाज द न्यूज़? अब हमें जानना है कि ये जब आया तो व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट? तो इससे क्या चेंजेस आए? इससे क्या बेटर हुआ? एंड ये क्यों आया? पहले जानते हैं कि ये जब आया, जब लॉ में चेंज हो गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि रातों-रात जो पुलिस फ़ोर्स में जो लोग थे या फिर जो लॉयर्स थे, उन्हें डिफरेंट बुक्स या फिर डिफरेंट प्रोविज़न को अडॉप्ट करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। ये पहली की बात है, ये लॉ आया ही क्यों? क्यों सीआरपीसी से काम नहीं चल रहा था क्या? आईपीसी से काम नहीं चल रहा था क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट से काम नहीं चल रहा था क्या? तो फिर ये लॉज़ क्यों आए? तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनका अगर ओरिजिन और जेनेसिस देखेंगे तो ये प्री कॉलोनियल एक्ट्स हैं। इन्हें इसलिए लाया गया था कि सिटीजन जो भारतीय हैं उन्हें सप्रेस किया जा सके। इसका पब्लिक वेलफेयर या फिर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए हमने इसे चेंज किया। दूसरी बात, जब ये एक्ट आया था तब सोशल कंडीशन और क्रिमिनल सिनेरियो अलग था। अब तो साइबर क्राइम आ गया है, अब तो मॉब लिंचिंग आ गया है, अब डिफरेंट डिफरेंट अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इवॉल्व हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक्ट को भी चेंज करना पड़ा। तो पहले एक्ट में क्या था, अब एक्ट में क्या है? जैसे कि एविडेंस एक्ट में पहले टेस्टिमोनियल मतलब मुँह ज़ुबानी एविडेंस को माना जाता था। अब जो चेंज हुआ, वहाँ पे हम फोरेंसिक एविडेंस को ही मानते हैं। हम डिजिटल एविडेंस कर रहे हैं सो दैट कि फास्टर रिज़ॉल्यूशन ऑफ केसेस हो जाए। ई-एफआईआर कर रहे हैं सो दैट कि एक्सेसिबिलिटी बढ़े, लोगों को जस्टिस सिस्टम के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़े। ये सब काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रॉब्लम्स क्या है फिर इसमें? कि हमारा ट्रेनिंग एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक प्रॉब्लम है, जजेस का नंबर कम है ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर ये सब हम सॉल्व कर पाए, देन हम ये जो चेंज्ड लॉ का सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर पाएंगे। ये है मुद्दा। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन वन बाय वन। द क्वेश्चन सेज द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए seek to transform India's criminal justice system from colonial framework to citizen centric one। तो ये जो बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब एविडेंस, साक्षी, ठीक है, बीएसए, तो ये एक कॉलोनियल फ्रेमवर्क को सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है। डिस्कस करो। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे कि ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीनों सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम डिलीवर कर रहे हैं। कैसे? कैसे? बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है? ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और डीकोलोनाइज कर रहे हैं
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे थ्रू सिटीजन सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस सिस्टम। इज दैट क्लियर? इतने हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्यों, व्हाई वी चेंज, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस रिफॉर्म। पहले हम बात करेंगे कि ये जो आईपीसी 1860 में आया था, सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये सब सिटीजन को कंट्रोल, कॉलोनियल कंट्रोल के लिए आया था, सिटीजन वेलफेयर के लिए नहीं आया था। चेंजिंग फीचर ऑफ नेचर ऑफ क्राइम की अब साइबर क्राइम आ गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ गया है, मॉब लिंचिंग आ गया है, टेररिज्म एंड डिजिटल फ्रॉड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग तरीके के क्राइम्स आ गए हैं जिसको डील करने के लिए हमें न्यू लॉज चाहिए। डिले इन जस्टिस सिस्टम, हम देख रहे हैं कि हमारा जुडिशियल पेंडेंसी बहुत है। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से हमने बात किया था कि अगर इसी पेस से जुडिशरी काम करती है, देन इट विल टेक 3 सेंचुरी और 300 ईयर्स फॉर द इंडियन कोर्ट्स टू सॉल्व ऑल द पेंडिंग केसेस। हमने बात किया था जुडिशियल पेंडेंसी के ऊपर, क्यों एक ब्लैंकेट वेकेशन, समर वेकेशन होना नहीं चाहिए, इसके बदले वी कैन थिंक ऑफ रोटेशनल बेसिस ऑफ वेकेशन। इसके ऊपर हमने पहले आर्टिकल में बात किया था, ठीक है। तो जो डिलेड जस्टिस है, जो जुडिशियल पेंडेंसी है, वो उसके ऊपर जो पहले वाले एक्ट वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। हम देखेंगे कि ये जुडिशियल पेंडेंसी को कैसे हटा रहा है, ये नए बीएनएस और बीएनएसएस ये कैसे जुडिशियल पेंडेंसी को हटा रहे हैं। जैसे कि कुछ सीरियस ऑफेंसेस है, जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन, ऐसे हीनियस क्राइम को नए एक्ट में 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर आपको मतलब फैसला सुनाना पड़ेगा। यहाँ पे बात किया गया है अंडर ट्रायल के बारे में कि अंडर ट्रायल अगर आपने मतलब हमारा इंडियन जेल में 70% है अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल मतलब जिन लोगों के ऊपर उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है, स्टिल दे आर इन जेल। तो इन अंडर ट्रायल के ऊपर भी बोला जाता है कि मतलब ये नए एक्ट में आया है कि कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इन लोगों को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा अगर उनका आप सुनवाई नहीं करते हो। तो अंडर ट्रायल केसेस, हसीना खातून केस जो था सुप्रीम कोर्ट केस, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस अंडर ट्रायल इश्यू। ठीक है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। However, these problems are addressed in new law. Okay, तो लेट अस सी। तो डिलेड जस्टिस सिस्टम एक प्रॉब्लम था जिसलिए कि ये नया लॉ आया। अंडर ट्रायल क्राइसिस एक प्रॉब्लम था जो कि जिसके लिए ये नया लॉ आया। वीक एविडेंस सिस्टम, जैसे कि पहले एविडेंस सिस्टम था मुंह जुबानी, टेस्टिमोनियल सिस्टम, ठीक है। अब जो नया सिस्टम आया है इसमें हम एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस को मानते हैं। हम डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। एक्सेसिव रिलायन ऑन ओरल टेस्टिमनी के ऊपर था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। फोर एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, अभी जो नया लॉ आया उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन, जीरो एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो कहीं से भी कभी भी, डिजिटल ई एफआईआर लॉज कर सकते हो। और जुरिडिक्शन वाला जो सीन था कि कहीं पे एक केस हुआ है, दूसरा पुलिस स्टेशन बोल रहा है ये मेरे अंडर नहीं जाता है, ये वाला बोल रहा है ये मेरे अंडर नहीं जाता है, तो विक्टिम वहीं पे पड़ा रहता है। ठीक है? ये सब सिनेरियो जो जुरिडिक्शनल क्राइसिस था, इसके ऊपर भी नया लॉ ने काम किया है। तो ये सब दिक्कतें थी। पोर एक्सेसिबिलिटी मतलब एफआईआर हर कोई कर नहीं पा रहा था। ये दिक्कतें थी ओल्ड लॉ में, ठीक है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स, जैसे कि हमें इसलिए नया लॉ चाहिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की और जस्टिस, ठीक है? ये सब अलाइन हो सके हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ। अब देखेंगे कि सिटीजन सेंट्रिक फीचर क्या है। ये जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आया है, उसमें सिटीजन सेंट्रिक फीचर क्या है? ईज़ी एक्सेस टू जस्टिस, जैसे कि मैंने बोला ज़ीरो एफआईआर अलाउज़ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पुलिस स्टेशन। ई एफआईआर एनेबल्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है? विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, अगर सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, इन्वेस्टिगेशन विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइमलाइन करना पड़ेगा, ये इस लॉ में है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, अगर किसी का ज़्यादा अंडर ट्रायल हो रहा है, मतलब उसका अंडर ट्रायल पीरियड कुछ हद से ज़्यादा हो गया है, तो उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, जो कि उसका लिबर्टी को एंश्योर करेगा। ठीक है? रिफॉर्म ओवर पनिशमेंट, जो कि पिटी ऑफेंसेस, छोटे-छोटे ऑफेंसेस जो थे, उसके ऊपर कम्युनिटी सर्विस हो गया या फिर रिहैबिलिटेशन का सिस्टम और प्रोविज़न है नए लॉ में, जो कि अननेसेसरी इम्प्रिजनमेंट को अवॉइड करता है। दीज़ आर सम गुड पॉइंट्स अबाउट द न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है? तो अभी जो टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन इन जस्टिस डिलीवरी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, देखो कि फॉरेंसिक फास्ट इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर डिजिटल एविडेंस रिकॉग्निशन कर रहे हैं। बीएसए गिव्स स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस, मेकिंग मोर रिलायबल इन कोर्ट।
एंड टू एंड डिजिटल सर्विस जैसे कि ई साक्ष्य कर रहे हैं, ठीक है? देन ई चार्जशीट में ई शमन, ठीक है? देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब करने से जो एफिशिएंसी होता है कोर्ट का वो भी बढ़ता है और डिलेज भी रिड्यूस होता है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे कि पुलिस, कोर्ट, फोरेंसिक डिपार्टमेंट सारे इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं सो दैट कि जस्टिस डिलीवरी फास्टर हो, ठीक है? अब चैलेंजेस क्या है? क्या हमारे पास ये इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस है? मैंने वही बोला है कि चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं कि वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होगा, हमारे पास प्रॉपर इंडिपेंडेंट फोरेंसिक लैब का शॉर्टेज है, ठीक है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज़ ये एक प्रॉब्लम है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि हमें ट्रेनिंग पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी पुलिस अभी नए आ रहे हैं उनको बीएनएसएस और बीएनएस का सारा कोर्स कैसे हम ट्रेन करें, फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को कैसे ट्रेन किया जाए, ये सब के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब डिजिटल एविडेंस के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो प्राइवेसी एक कंसर्न बन के उभर उभर के आएगा। सो वी शुड हैव सम सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी एंड जुडिशियल बैकलॉग जो है, अभी जुडिशियल बैकलॉग का एक कारण ये भी है कि नंबर ऑफ जजेस बहुत कम हैं। तो ये जो जुडिशियल वैकेंसी को फिल करने का भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अचीव द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस न्यू लॉ। तो दिस मच फॉर टुडे। ये जितना भी मैंने बोला कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में क्या डिफरेंस है, क्यों आया पहले, क्यों आया, क्या चेंजेस है, क्या चैलेंजेस है, कैसे हम हटा सकते हैं ये चैलेंजेस। तो इसके ऊपर लिख के एक बढ़िया सा कंक्लूजन अभी ट्राई करो वरना भूल जाओ। गुड डे।